IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सड़कों पर चलते हुए कभी आपने सोचा है इनको बनाने वालों के बारे में? और हां, क्या आपको लगता है कि इनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कवि हृदय होंगे? या फिर आपको लगता है पत्थर और तारकोल का काम करते हुए शब्दों से खेलने की काबिलियत इनमें होगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको लगता होगा कि जिन सरकारी बाबू और कुछ ठेकेदारों या बहुत सारे मजदूरों ने इन सड़कों को बनाया होगा, उनमें कला और कविता की कौन सी समझ होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे गुदड़ी में लाल मिलते हैं, वैसे ही पत्थरों के बीच फूल का शौक रखने वाले भी। भारत में सड़क बनाने वाला एक विभाग है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। यह विभाग हिमालय में और भारत की बाकी सीमाओं पर सड़कें बनाने का काम करता है। इस विभाग की एक खासियत यह है कि इसकी बनाई सड़कों पर लगे स्लोगन बहुत ही गजब के होते हैं और शब्दों के खेल की मदद से ये लोग सड़कों के नियम का पालन करने की शानदार चेतावनी देते हैं। एक वानगी सुनिए। मैं मनाली से लेह की ओर जा रहा था तो रोहतांग पास के बाद कोकसर में पहली बार मेरा सामना ऐसे स्लोगन से हुआ। अंग्रेजी में वहां लिखा था, आफ्टर विस्की ड्राइविंग रिस्की, यानी विस्की के बाद गाड़ी चलाना खतरनाक होता है। अंग्रेजी के शब्दों को ऐसे जोड़कर लोगों को शराब पी के चलने के खतरे की ओर आगाह करने का यह तरीका मुझे बहुत पसंद आया और मेरे लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। इसके बाद तो वहां झड़ी ही लग गई ऐसे स्लोगन्स की। कुछ देर बाद एक और स्लोगन मिला, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, अगर आप शादीशुदा हैं तो गति को तलाक दे दीजिए। फिर एक घुमावदार सड़क पर चढ़ने से पहले लिखा था, बी जेंटल ऑन माई कर्व्स। घुमावदार सड़क की महिला के शरीर से तुलना करके फिर आहिस्ता से बढ़ने की गुहार में दो मतलब छिपे थे और अनायास ही मुस्कुराहट मेरे होठों पर छा गई। लगा वाकई कोई खासा आशिक मिजाज शायर इस विभाग में बैठा सड़क पर लोगों को आगाह करने के लिए स्लोगन बना रहा है। ज्यादातर स्लोगन ओवर स्पीडिंग यानी जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या गाड़ी चलाते हुए बात करने या कुछ और करने से लोगों को रोकने के लिए थे। जैसे एक स्लोगन था, ड्राइव ऑन हॉर्स पावर नॉट ऑन रम पावर, यानी गाड़ी को गाड़ी के इंजन की ताकत से चलने दीजिए, रम पीकर जौहर मत दिखाइए। फिर एक चेतावनी उन लोगों को थी जो खाली सड़क देखते ही आपे के बाहर हो जाते हैं और तूफान की गति से गाड़ी भगाने लगते हैं। एक मोड़ पर बहुत साफ लिखा था, इट्स अ हाईवे नॉट अ रनवे, यानी यह राजमार्ग है, हवाई पट्टी नहीं है, तो गाड़ी चलाओ, हवाई जहाज मत उड़ाओ। पहाड़ों में गाड़ी चलते समय कभी कभी थकान के कारण नींद आ जाती है। वैसे नींद तो कहीं भी गाड़ी चलाते हुए आ सकती है और उसका नतीजा खतरनाक ही होता है, लेकिन पहाड़ों में यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है और 99% मामलों में इसका नतीजा मौत होता है। इसलिए एक स्लोगन या नारा यह भी था, इफ यू स्लीप योर फैमिली विल वीप, अगर सोए तो तुम्हारे परिवार वाले रोए। आदतन मैं जब भी इन अंग्रेजी के स्लोगन्स को देखता हूं तो उनका हिंदी में अनुवाद करने लगता हूं, तो ये वाला बिल्कुल लय में लगा। हालांकि अगर मुझे हिंदी में लिखना होता
तो मैं लिखता जो सोवत है वो खोवत है। इसके अलावा मुझे एक और स्लोगन बहुत अच्छा लगा जो रोड रेज के खिलाफ था। बहुत से ड्राइवर जो अक्सर मैदानी इलाकों से आए होते हैं वो खतरनाक तरह से गाड़ी चलाते हैं, लोगों से भिड़ जाते हैं और कई बार उनका व्यवहार बहुत ही आक्रामक होता है, यानी कि वो सड़क पर भी पहलवानी ही कर रहे होते हैं। उनके लिए कुछ ऐसे शब्द लिखे थे, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। लामा जैसे शांतिप्रिय लोगों के बीच गामा जैसी पहलवानी करने की जरूरत नहीं है। पढ़कर मजा आया कि 100 साल पहले दुनिया भर में मशहूर गामा पहलवान, जिनका नाम अब कई तरह के बर्तावों का पर्यायवाची बन गया है, उसका इतना सटीक इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सड़कों के किनारे लिखे ऐसे स्लोगन्स की बात हो तो मेरा ध्यान 2 ऐसे हिंदी के नारों की ओर जाता है जिन्हें मैंने 2 अलग अलग जगहों पर देखा था और वे अलग अलग कारणों से मुझे याद रह गए। पहला तो मुंबई से सिलवासा के रास्ते में मैंने देखा कि एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, समय बहुमूल्य है, जीवन अमूल्य है। भाषा की इतनी गहरी समझ और काव्यात्मकता ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये 6 आसान से शब्द हमेशा के लिए मेरे मानस पटल पर छा गए, लेकिन इनमें मौजूद जो सीख थी वो सिर्फ समझने वाले ही समझ सकते थे। फिर मेरा जाना हरियाणा हुआ। यहां के लोग बिल्कुल 2 टूक होते हैं, जो दिल में है वही जबान पर है। वो बहुत घुमा फिरा कर बात ना तो करते हैं और ना ही समझते हैं। तो यहां एक बोर्ड पर गाड़ी जरूरत से ज्यादा तेज चलाने वालों के लिए एक हिदायत लिखी हुई थी, और वो हिदायत ये थी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। हिंदी में स्वर्ग सिधारने या किसी की मृत्यु को बताने के लिए यह कहना आम है कि वो चले गए या जाते रहे। मुझे सीधे शब्दों में दी गई चेतावनी का इससे बेजोड़ नमूना दूसरा नहीं मिला। दुर्घटना से देर भली और जीवन अमूल्य है, ये दोनों ही नारे साहित्य के हिसाब से बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन जनता से संवाद के मामले में इस 2 टूक लाइन का कोई जवाब नहीं है। कभी कभी जब पीछे से हॉर्न बजाती गाड़ी से सामना होता है तो मेरा मन भी करता है कि मैं अपनी कार के पीछे यही लिखवा दूं, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के किसी नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred and Sia. Thank you so much for making this possible. We've had an amazing week on the network. Do check out The Note with Mahrukh Inayat. She speaks to Prabhat Kumar, the man leading child protection at one of India's leading NGOs, Save the Children. On The Habit Coach, Ashton was joined by Rajat Mittal Shah to talk about some superfoods in Ayurveda like turmeric and ashwagandha. On Paisa Vaisa, host Anupam Gupta has a digital gold special in 2 parts, one with Ashraf Rizvi, founder and CEO of Digital Swiss Code, and Gilded, and one with Deepak Abbott, co-founder of India Gold. Listen to the first part of the Father's Day special of Agla Station Adulthood with Natasha and her father, Dr. Vipul Roy Rathod. You should also check out Cyrus Says' episode with Mukul Chadda. He talks about upcoming shows Sunflower and Sherni. Our Kannada podcast, Thale Artist, celebrates 100 episodes, and we had a reunion of hosts Pawan, Ganesh, and Surya who shared their favorite moments from the past. Shiva Mehta is back with the 2nd season of Smile India. The show is available in both English and Hindi. On this episode, she talks about the conversion from bag teas to bagless ones and how we should ditch the plastic and have a great tea experience. And with that, I hope to see you again next week. Hi, I'm Zarina Poonawalla, host of the Empowering Series podcast on the IVM network. I happen to be a peak performance coach and leadership coach by profession, and I'm here to share with you productivity tools, life-altering techniques, and real-life hacks to help you achieve your maximum potential in everything you do, your relationships, professions, careers. So tune in every Monday to unleash your inner power. Be safe, be well, be empowered.